परमेश्वर की महिमा हो। आज ये जो भी हम लोगों ने सुना, परमेश्वर की महिमा क्या था कि तेरे जैसा कोई नहीं। आज जब हम इसमें विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। आपको विश्वास है कि परमेश्वर के जैसा कोई नहीं? और ये सत्य है कि वही है जो हमको हर परिस्थिति से निकालता है, हर सिचुएशन के लिए वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए तो जब उसने कहा ना मत डर, विश्वास रखे, परमेश्वर ने कहा तो हमको नहीं डरने कहा। हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे सिर्फ एक चीज चाहता है, और वो ये है कि हम ना डरें। हालेलुया। लेकिन एक चीज है जो हमको इस भय पे लाती है, हमको परमेश्वर से दूर करती है, और हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के विचार लाती है जो हमको परमेश्वर से दूर करता है। पता है वो क्या है? कोई बताएगा वो क्या है? और वो है हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग, और वो है हमारी जीभ। और ये जो ये जीभ है ना, इस जीभ के द्वारा हम क्या करते हैं? अगर हम याकूब की पत्री में उसके 5 अध्याय देखते हैं, उस जीभ के बारे में, इन 5 में अगर 5 आप पढ़िए, इन 5 अध्यायों को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट इसमें बोलना, विचार, ये सब है। करीब 40, मतलब इस पूरे 5 अध्याय में ऑलमोस्ट 40% में जीभ और उसके बारे में ही कहा गया किसी भी रूप में। और वो जीभ है क्या? जीभ है क्या? ये जो जीभ है वो हमको कंट्रोल करती है ना? जीभ से ही तो हम कंट्रोल करते हैं, बोलते हैं तो कंट्रोल करते हैं। क्या गूंगा आदमी किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। और इस जीभ से ही हम खत्म होते हैं। इट डिस्ट्रॉयज अस। ये भी हमको हमारा नाश करती है। और कि जीभ को हम अपने वश में नहीं कर पाते हैं, है ना? क्योंकि याकूब 3 उसका 8 वचन कहता है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। कितने लोग जीभ को वश में करते हैं, लेकिन हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह है। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तब हम परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर हमको क्या करेगा? परमेश्वर हमको इस जीव को एटलीस्ट अपने आप को कंट्रोल करने के लिए शक्ति देगा। हालेलुया। क्योंकि इसमें अध्याय 3 में हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा किसके, हमें सिर्फ जीव के बारे में बताया गया है। कितनों को विश्वास है, और आप कितने लोग जानते हैं कि जीव क्या कर सकती है? क्योंकि 3 याकूब 3 उसका पहला ही वचन क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। कितने लोग सलाह देते हैं,
कितने लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पे साफ साफ याकूब इसमें कहा है कि उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक बनने में हम कई बार जो परमेश्वर का सत्य है, हम भावनाओं में बह के परमेश्वर के सत्य से दूर रह के बता देते हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर क्या करना है, परमेश्वर के अधीन करिए। और अगर आपसे नहीं है तो बेहतर अपना मुंह बंद रखिए, उपदेश ना दीजिए, समझाने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या समझा रहे हैं। और यही जो हमारा समझाना है, ये क्या करता है, किसी का विश्वास या तो बनाता है या बिगाड़ता है। विश्वास, अगर आपको बार्तिमेय की कहानी पता है, उस अंधे की, उसमें उसने क्या कहा था, मरकुस 10 में, अगर मरकुस 10 और उसका हम 47 पढ़ते हैं, वो क्या चिल्ला रहा था, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। देखिए वो क्या कर रहा, उसकी जीभ थी ना, और वो अंधा था, उसकी जरूरत थी, और वो ये चिल्ला रहा है कि यीशु नासरी। वो अंधा था लेकिन सुन सकता था जी। और वो ये चिल्ला रहा, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। जीभ बना सकती है। और अगला वचन पढ़ें, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपने देखा कि जब वो चिल्ला रहा था तो किसने उसको टोका, यहां पे उस अंधे ने यीशु के बारे में सुना था कि उसने बहरों को चंगाई दी, बीमारों को चंगाई दी, मुर्दे को जिलाया, अंधे को आंखें दी। ये उसका अंदर विश्वास था और इसलिए वो अपने चिल्ला रहा था। ये किसका कमाल, जीभ। उसके बाद क्या, बहुतों ने उसे डांटा। और 3 का, याकूब 3 का 1 ये कहता है, उपदेशक ना बनो। डांटा अर्थात कि जब वो विश्वास से चिल्ला रहा था तो उसके ही लोगों ने कहा चुप रहो। और यही जो उपदेशक बनते हैं, हम किसी को विश्वास के समीप ले जाते हैं और किसी को विश्वास से दूर करते हैं। बेहतर है कि आज हम ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं। कितनी बार हम ही लोग कह देते हैं कोई फायदा नहीं है, कितनी बार कहा जाता है, और हम क्या करते हैं, हम सुन लेते हैं। और यह है इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जब चूक जाते हैं किससे, परमेश्वर के वचन से, क्या करते हैं, इट लीड्स टू सिन, और यह हमको पाप की तरफ ले जाता है जब हम उपदेशक बन रहे हैं। तो आप में से कितने हैं चूक जाना, मतलब मेनी टाइम्स वी स्टम्बल, लड़खड़ा जाते हैं,
और ये जो लड़खड़ाना है हमारा, वो क्या करता है? लड़खड़ाने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने विश्वास से परे हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लड़खड़ाने से क्या हुआ? उस विश्वास से ही दूर हो गए। और उस लड़खड़ाने में हमको जो विश्वास से चलना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम केयरलेस वर्ड्स बोलने लगते हैं। यानी कि बहुत सारी बातें हमारे मुंह से निकलने लगती हैं। अगर हम मत्ती उसका 12 अध्याय और उसका 36 वचन, मत्ती 12 और उसका 36 वचन, और मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ। जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। यानी कि क्या है कि जब हम निकम्मी बातें करेंगे, जब हम लड़खड़ा रहे हैं, जब हम चूक गए, तो क्या करने लगे? हम निकम्मी बातें करने लगे। और जबकि परमेश्वर ने ऐसा तो हमको नहीं सिखाया। ये सिर्फ किसका है? ये जीभ जिसको हम अपने वश में नहीं कर सकते। एक जरा सी जीभ हमको परमेश्वर के पास लाती है, हमको परमेश्वर से दूर ले जाती है। तो ये है। और इसी जीभ की वजह से हम और क्या करते हैं? जो हमारे अंदर सोचना है ना, वही हमारे मुंह से बाहर आ जाता है। गलत बातें बोल देते हैं। कई बार हम लोगों ने एक कहावत सुनी है ना, ये कहते हैं क्या हवा में बातें उड़ा रहे हो। वो सब बेकार की बातें हम करने लगते हैं, क्योंकि ये छोटी सी जीभ से ये देखिए क्या क्या है। छोटी है लेकिन बहुत ही दमदार है। छोटी ही किसी का जीवन बिगाड़ देती है, किसी को बनाती है। और इसके उदाहरण देखिए क्या है। तीसरे में कहा ना, याकूब 3:3, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं और उसकी सारी देह को घुमा देता है। लगाम, एक छोटी सी लगाम लगा दी गई और उसने क्या किया? उसको घुमा दिया। और सबसे बेहतर एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है? जहाज यद्यपि बहुत बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा घुमा देते हैं। A small rudder, पुराने जब वो था ना कि वो हवा का रुख देख के चलाते थे, उससे ही एक छोटे से उससे जहाज को मोड़ दिया जाता था। तो वही छोटी सी जबान आज आपके और हमारे जीवन में क्या कर सकती है? इसी जबान के द्वारा हम अपने आप को कई बार सेल्फ पिटी में डालते हैं। हम दयनीय, अपने आप को हम बोल देते कि दयनीय है। इसी जबान के द्वारा आप में से कितने बार कहते हैं परमेश्वर को महिमा देने की बजाय हमने महिमा किसको दे रहे हैं? अरे भाई इतने दिन से हम बीमार हैं। हम कन्फेस कर रहे हैं, और नेगेटिव कन्फेशन हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। आप आज क्या कन्फेस कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन कन्फेस कर रहे हैं? जिसने यशायाह 53:5 में कहा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। उसने तुम्हारे लिए, किसके लिए? बोले मेरे लिए अपना लहू बहाया, और आज उस लहू से मेरी चंगाई हो गई है। मैं धन्यवाद करता हूं, और आज मैं डिक्लेयर करता हूं, घोषित करता हूं कि शैतान
मुझे छू नहीं सकता, मेरे शरीर के किसी भी अंग को कहीं पे भी किसी प्रकार का भी दर्द किसी प्रकार या इन्फेक्शन ला सकता है, क्योंकि यीशु का लहू क्योंकि यीशु का आज भी मेरे पास है। उसने कहा मत डर, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। हालेलुया। और यही जो लहू है और यही जो हमारी जवान है, हमको परमेश्वर से पास लाती है, परमेश्वर से दूर ले जाती है। कई बार हम बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं। हम सोचते नहीं, ये नहीं विचारते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और आज हम लोगों में से कितने लोग झूठ बोलते हैं, कितने लोग गलत बातें बोलते हैं, और कई बार तो ये कहते हैं अरे उसका तो काम ही ये है। और इसी जबान के द्वारा हम क्या करते हैं? गॉसिप, हैं? बातचीत, गपशप करते हैं, गप्पे उड़ाते हैं। और अगर आप गप सुनते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं, तो आप क्या होते हैं? और ये जो गप्पे हैं पाप करते हैं, पाप करते हैं। लेकिन अगर आप गप में पूरा हिस्सा ले रहे हैं तो आप क्या हुए? आप भी उसका एक हिस्सा हो गए, भागीदार हो गए, आप भी उसी में भागीदार हो गए, क्योंकि आपके कान सुन रहे हैं। नीति वचन 20 उसका 19 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 20 उसका 19। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। 19। अच्छा 19, हाँ 19 20 का 19 ही पढ़ रहे हैं। जो लुतराई करता है, हाँ इंग्लिश में है जी, कि A gossip betrays a confidence, हाँ so avoid a man who talks too much. avoid a man who talks too much, है ना? He who goes about as a tale bearer reveals secrets. और ये जो गप होती है ना, जी, ये है क्या? गप है क्या? प्रपंच है क्या? चौपाल, कुछ भी हो सकता है उसमें, किसी की बुराई भी कर सकते हैं, चर्चा, किसी की अच्छाई भी कर सकते हैं। मतलब उसमें अच्छाई प्रपंच में कुछ भी आ सकता है, जी। लेकिन बुराई ज्यादा होता है, अच्छाई हाँ। बहुत कम, बहुत नहीं कम होता है। प्रपंच अच्छाई 3% करने वाले, जी, है ना? प्रपंच बुराई भी है, अच्छाई भी है, लेकिन कुछ प्रपंच ऐसे होते हैं जो वर्ब है, क्रिया, कि उन प्रपंचों के द्वारा हम किसी का करेक्ट एसेसिनेशन करते हैं, जी, उनके चरित्र की हत्या। चरित्र की हत्या करते हैं। ये वर्ब है, ये क्रिया है, काहे की? गप मारने की। और एक है जो हम किसी दूसरे के बारे में या कई बार अपने बारे में करने लगते हैं, हम गप मारते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं? जो हमने क्या पढ़ा था, He who goes about as a talebearer, क्या है NIV में क्या लिखा है? A gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. तो ये है जो बहुत गॉसिप, जो बहुत ज्यादा बात करता है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो। इसलिए बेहतर है उससे दूर रहें, नहीं तो हम भी उसमें एक हिस्सेदार हैं। और गॉसिप ये करना
एक पाप है। तो आप पाप के हिस्सेदार हैं यदि आप कान देते हैं, यदि आप सुनते हैं, तो आप भी एक उसके हिस्सेदार हैं। क्योंकि भाई यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर वो हमारे विरोध में नहीं है तो हमारे साथ है। और चुप करना रहना पड़ेगा। है ना? तो अगर हम, अरे सुनो वो वैसा है, वो ऐसा है, और हम, अच्छा और बताओ आगे क्या है, हमने क्या किया, हिस्सेदारी करी, तो हम भी पाप के उतने ही हकदार हैं, चाहे इतना सा हो चाहे इतना सा। पाप पाप। अगर हम नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसका 19 उसका ए पार्ट पढ़ेंगे, सिर्फ ए पहला। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। और बातें कहां पे होंगी? प्रपंच। प्रपंच। हम क्या कर रहे हैं? अफवाहें। जी। ये है, गपशप कर रहे हैं और वहां पे अपराध होते हैं। आज इसीलिए इसमें कहा है ना, आप लोगों ने जंगल में आग लगते हुए कितनों ने देखी है? टीवी में देखा, न्यूज़ में आता है। हमने अभी ऑस्ट्रेलिया में लगी थी ना। मैं कोंगो में था, जी लुबुम्बाशी में। जी। तो मेरे एक दोस्त का फार्म था, तो मैं रोज वहां पे ही जाता था। सुबह 8 बजे से शाम को 5-6 बजे तक उधर ही रहता था। मैं था और मेरा परमेश्वर। तो एक बार सडनली मैं क्या देखता हूं, बड़ी तेजी से आग बढ़ती चली आ रही है। इवन हमारे दोस्त का फार्म है, सब जला के और बहुत दूर तक सब जला ले गई। वैसे ही हमारी जीभ है, क्योंकि ये है ना, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। क्योंकि अगर याकूब 3 उसका 5 हम पढ़ते हैं, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं। और छोटी सी आग बड़े बड़े जंगल को जला के राख कर देती है। तो ये ही जब हम गपशप करते हैं तो किसी भी आदमी के चरित्र का हम हनन कर देते हैं। क्योंकि सुलेमान ने क्या कहा कि अ कंपनी ऑफ फूल्स मूर्खों की जो संगति है सफर्स हार्म, वो हमारा नाश लाती है। जो मूर्खों के साथ संगति करता है उसे किसका नुकसान है? जो उसके साथ संगति कर रहा है। क्योंकि कई बार कहते हैं, अरे वो बोलते हैं हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम तो चुप बैठे रहते हैं। बैठे क्यों? पहला कुरिन्थियों 5 उसका 33 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 और उसका हमने क्या बोला था? नहीं 15 और उसका 33 वचन। 33 धोखा ना खाना, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपकी संगति कौन सी है? फेलोशिप। आप साथ में बैठे सुन रहे हैं, संगति तो वही हुई है। जी। आपका यह कहना कि नहीं मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं, लेकिन और आपने एक चीज ये देखी होगी
कि बुराई हमारे ऊपर पहले असर करती है, किसी की अच्छाई हमारे ऊपर नहीं आ पाती है। बुरी बातें हम फटाक से ग्रहण कर लेते हैं, जी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, वो कानों को अच्छी लगती हैं। तो उसने किसी न किसी के बारे में कुछ कहा तो हमने भी दो बातें जोड़ दी। अभी कोई किसी की अच्छाई कहने लगे तो वहाँ गुस्सा लगता है, जलन होता है। हाँ, जलन होती है। अब यहाँ पे ये है जो अभी हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 15:33 में हमने ये पढ़ा ना, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यीशु मसीह तो टैक्स कलेक्टर के साथ बैठते थे। यीशु मसीह तो पापियों के साथ बैठे। जी लेकिन हमको एक बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि वो परमेश्वर थे। जी उनके अंदर किसी भी, ही वॉज इनकरप्टेबल, उनके अंदर किसी भी प्रकार का, ही वॉज इनकरप्टेबल, हमको हिंदी इसका आई डोंट नो, लेकिन वो ही वॉज गॉड इन द फ्लैश, वो शरीर में परमेश्वर। हाँ, और इसीलिए यीशु मसीह निष्कलंक। इस दुनिया में आए टू सेव दोज हु वर लॉस्ट, उनको बचाने के लिए जो खो गए। इसलिए यीशु मसीह जब पापियों के साथ बैठे, आप किस एनवायरमेंट में घूम रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं। और आपको एक चीज बताएं, गॉसिप का सबसे इजी वर्ड क्या है? गॉसिप कहां से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है गॉसिप? क्या तुमने सुना? क्या तुमने सुना? क्या तुमने सुना? उसके घर चोरी हुई। हमारे अंदर जी और इच्छाएं हाँ, क्या है भाई? जी दूसरी बात, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन क्या कर रहे हैं। ये किसकी शुरुआत है? छोटी सी जीभ, एक छोटी सी जीभ क्या कर रही है? बहुत बड़ी आग लगा रही है। क्या तुमने सुना? मैं कहना तो नहीं चाहता क्योंकि इसमें है। और इसी जीभ से हमको क्या करना है? इसी जीभ से हम जब गॉसिप करते हैं, यही जो जीभ है हमको हमारे घमंड में इतना ज्यादा बढ़ाती है, इतना ज्यादा बड़ा करने लगती है कि हम दूसरे को अपने से छोटा समझते हैं। जी और ये कई बार पैसे वालों का घमंड, उसमें क्या होता है कि वो ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि हम अपने आप को हीन महसूस करने लगते हैं। लेकिन देयर इज अ गुड न्यूज कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम अपने आप को दीन करोगे, परमेश्वर हमको उठाएगा और उन सबको हमारे अधीन करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए कितने लोग हैं कि 4 जने बैठे हैं लेकिन वो अपने पैसे के घमंड के कारण कहता है ये ऐसा है, ये वैसा है। बेहतर है ऐसों से संगति मत करो। आपको बोलने का मौका नहीं देते हैं, बेहतर है उनसे दूर रहो। क्रिटिसाइज करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं। आप जितना भी करते रहो, आलोचना करते हैं क्योंकि वो पैसे वाले हैं। लेकिन पैसा सब कुछ खरीद सकता है, अनंत जीवन नहीं खरीद सकता है। आपकी चंगाई नहीं खरीद सकता है वो पैसा। इसीलिए आज हमको उस परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमको आज हमसे अपने राज्य में लाया, आज हमसे बातें कर रहा है कि हम कैसे अपनी इस जीभ को अपने वश में करें। और
क्योंकि जो हमने अभी याकूब 3 उसका 8 पढ़ा था, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसलिए आज हमारे लिए यह जरूरी है कि हम किसको चुने, जी, कि हम किसके साथ चलें, कि क्या हमारी उसके साथ संगति हमको हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति कर रही है कि हमारा पतन कर रही है। आज इस बात की जरूरत है हम ये देखें कि हम किसके साथ चल रहे हैं। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए उसकी संगति कितनी महत्वपूर्ण है। अगर वो हमारे जीवन में इस प्रकार की घृणा भर रहा है या हमको हीन कर रहा है, बेहतर है उसको छोड़ दें। यही जो है दूसरों को नीचा दिखाने की है, लेकिन परमेश्वर ने प्रत्येक को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। इसलिए एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। तो यहां पे अगर हम जीभ देखते हैं, याकूब ने किन 2 चीजों से उसका उदाहरण दिया है। जीभ आग है और जीभ विष है। विष, आग लगा देती है और दूसरे के प्रति में विष भरती है। आज अगर हम ये कहें कि तुम्हारे अंदर ऐसी कमी है, ये है, नहीं हो, लेकिन अगर हम बार बार ये कहते रहे तो क्या हुआ? आपके अंदर वो स्थिति आ गई कि हमारे अंदर महसूस होने लगा कि हो सकता है ये गॉसिप है। कितनी बार हम करते हैं, क्योंकि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों नहीं निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? बेहतर है कि हम आज अपने आप को बदलें और ये कहने से दूर रहें, क्या तुमने सुना? मैं कहना तो नहीं चाहता। और ये जो हमारा बोलचाल है, ये हमारे कैरेक्टर को रिवील करता है। नीति वचन 27 उसका 17 वचन हम देखते हैं। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। संगति से चमकदार होता है। आपकी संगति कैसी है? संगति कैसी है? हम जल्दी से 2 वचन और पढ़ते हैं कि जो जैसा आदमी होता है, जो उसके अंदर होता है वही उसके मुंह से निकलता है। मत्ती 12 उसका 34 वचन। मैथ्यू 12 वर्स 34। मैथ्यू 12 और वर्स 34। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हम अपने आप को जांचें, जी, क्योंकि जो हमारे अंदर होगा वही हमें से बाहर आएगा।
हम देखें कि हमारी संगति कहाँ पे है, हम किसके साथ चल रहे हैं। और एक और वचन पढ़ते हैं, ये याकूब 4 उसका 11 और 12। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। ठीक है जी कि हमारे लिए है क्या कि बुराई ना करें, इसके दोष ना लगाएं, जी अपने आप को कहें कि परमेश्वर हमें माफ करें। हमारे मुंह पे, हमारी जबान पे कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए उस परमेश्वर की आराधना करें और कहें कि आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। संगति बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आप किसके साथ संगति कर रहे हैं। इसीलिए जब इसमें कहा है ना, जिसके पास बुद्धि की कमी है, याकूब 1:5 में यही तो कहा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। इसलिए आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हमारी संगति सही लोगों से हो, हमको बुद्धि दें, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दें, भांपने की आत्मा दें कि हमको ये पता चले कि हमारी संगति किसके साथ है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आपने जो आज हम लोगों से अपने वचनों के द्वारा बातें करी है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर सुनने वाले, देखने वाले, उपस्थित हर जन को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर क्लेंस देम, वॉश देम विद द ब्लड ऑफ जीसस। और ये जो स्पिरिट है उनके जीवन से दूर होने पाए, गप करने वाली, प्रपंच करने वाली, दूसरे की बुराई करने वाली, पिता परमेश्वर ये स्पिरिट इनसे दूर करी जाए। और पिता परमेश्वर इनकी संगति उन लोगों के साथ हो जो आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हर एक जन को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आपकी मर्जी इन सब के जीवन में होने पाए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से।